वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। तो कहानी की शुरुआत एक डरावने और रहस्यमयी द्वीप से होती है। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है और जगह जगह इंसानों की सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि जो भी इस द्वीप पर कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौट पाता। इस जगह पर खतरनाक और खूंखार राक्षसों का राज है जो इंसानों का शिकार करते हैं। सरकार भी अब इन राक्षसों से परेशान हो चुकी थी। कई मशहूर शिकारी इन दानवों को मारने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। लगातार असफलताओं के बाद ज्यादातर शिकारी इस द्वीप पर जाने से डरने लगे। तब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, जो भी शिकारी इस द्वीप पर जाकर इन राक्षसों का खात्मा करेगा उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जिंदगी जी सकेंगी। इसी इनाम के लालच और मिशन को पूरा करने के लिए शिकारियों की एक टीम हेलीकॉप्टर से उस द्वीप पर पहुंचती है। इस टीम का लीडर है मफी, जो एक रिटायर्ड कमांडर होने के साथ साथ बेहद मशहूर और अनुभवी शिकारी भी है। टीम में जेसी नाम की एक बहादुर लड़की भी शामिल है। वह शिकारी परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता एक महान शिकारी थे और अब वह खुद अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसका सपना है कि वह इस खतरनाक राक्षस को मारकर दुनिया में अपना नाम मशहूर करे। उनके साथ एक फोटोग्राफर भी आया है। उसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह उस रहस्यमयी दानव की तस्वीर लेना चाहता है या फिर उसके शिकार का ऐसा पल कैमरे में कैद करना चाहता है जो उसे पूरी दुनिया में मशहूर बना दे। उसे लगता है कि ऐसी तस्वीर उसकी किस्मत बदल सकती है। बाकी 2 लोग सिर्फ पैसों के लालच में इस मिशन का हिस्सा बने हैं। हालांकि वे नए शिकारी हैं, लेकिन मफी ने उन्हें खास ट्रेनिंग दी है ताकि वे इस खतरनाक मिशन में उसका साथ दे सकें। जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर कदम रखते हैं, चारों तरफ पड़ी सड़ी गली लाशों को देखकर कैमरामैन और बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। माहौल इतना खौफनाक होता है कि हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। लेकिन मफी उनका हौसला बढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद वे आखिरकार अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कैंप में न तो खाने का सामान बचा होता है और न ही हथियार। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। मगर मफी हार मानने वालों में से नहीं था। वह सबको समझाते हुए कहता है, हम शिकारी हैं, हर मुश्किल का सामना करना जानते हैं। खाना और पानी हम खुद ढूंढ लेंगे और शिकार भी करेंगे। चार्ली पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था। इस खतरनाक द्वीप को देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वह कैंप छोड़कर बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मफी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक इमरजेंसी बटन देता है और कहता है, अगर इतना डर लग रहा है तो इसे दबा देना, हेलीकॉप्टर आएगा और तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा। इसके बाद मफी, जेसी और एलेक्स खाने की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में मफी उनसे कहता है, तुम लोग खाना ढूंढो, मैं यहाँ आसपास जाल बिछाता हूँ। उसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तीनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं और बंदूकें निकालकर चारों तरफ देखने लगते हैं। कुछ पल बाद पेड़ों के पीछे से एक आदमी बाहर आता है। वह बेहद कमजोर, थका हुआ और गुस्से से भरा दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम सैम है। सैम बताता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वह भी अपनी टीम के साथ इस द्वीप पर शिकार करने आया था, लेकिन उन खतरनाक राक्षसों ने उसके सारे साथियों को मार डाला। अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है और अपने दोस्तों की मौत का हिसाब चुकाना चाहता है। मफी उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सैम लालची इंसान था। वह कहता है, मैं इनाम किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, इसलिए अकेले ही शिकार करूंगा। इसके बाद सैम अकेला जंगल में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। पहले उसे लगता है कि शायद मफी की टीम होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है। तभी अचानक कोई अदृश्य चीज उस पर हमला कर देती है और पूरे जंगल में सिर्फ उसकी दर्दनाक चीख गूंजती है। सैम की चीख सुनकर मफी समझ जाता है कि राक्षस ने शिकार शुरू कर दिया है। वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उधर जेसी और एलेक्स खाना लेकर कैंप की तरफ लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वे कैंप पहुंचते हैं उनका खून जम जाता है। वह खतरनाक राक्षस पहले से ही वहां मौजूद होता है। काले रंग का वह डरावना दानव, जिसका शरीर इंसानों जैसा दिखाई देता है, अचानक उन पर हमला कर देता है। जेसी तुरंत अपना हथियार निकालती है, लेकिन वे उस राक्षस का सामना ठीक से नहीं कर पाते। राक्षस उन दोनों पर भारी पड़ता है और एलेक्स की टांग पर बुरी तरह काट लेता है। एलेक्स दर्द से चीख उठता है। उसे बचाने के लिए जेसी आग का इस्तेमाल करती है, जिससे राक्षस कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह फिर लौट आता है। तभी उनके बाकी साथी बाहर निकलते हैं और मिलकर घायल एलेक्स को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद वे जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि वह खूंखार दानव अंदर न आ सके। एलेक्स की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके घावों से तेजी से खून बह रहा था और अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन समस्या ये थी कि बाहर वह खतरनाक राक्षस घूम रहा था।
अगर वे बाहर निकलते तो मौत तय थी, और अगर अंदर छिपे रहते तो एलेक्स धीरे धीरे दम तोड़ देता। अब सब लोग बचने का रास्ता सोचने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि चार्ली अभी भी बाहर कहीं छिपा हुआ है। वे उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि बाहर देखकर राक्षस की लोकेशन बताए। लेकिन चार्ली डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, मानो उसे लगता हो कि अगर वह राक्षस को नहीं देखेगा तो राक्षस भी उसे नहीं देख पाएगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार चार्ली धीरे धीरे आंखें खोलता है। तभी वह डरावना दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। वह राक्षस एक इंसानी सिर हाथ में पकड़े अजीब तरीके से नाच रहा होता है। अचानक वह सिर उठाकर कैमरे की तरफ फेंक देता है। अंदर बैठे लोग ये देखकर दहशत में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वह दानव सिर्फ मारना नहीं चाहता, बल्कि उनके साथ खेल रहा है। राक्षस अब बेस कैंप के बेहद करीब पहुंच चुका था। चार्ली उसे अपने निशाने में देखता है। अंदर से सब लोग उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं, गोली चलाओ, यही मौका है। लेकिन चार्ली का डर उस पर हावी हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी टीम का दूसरा सदस्य जल्दी से मफी को कॉल करता है और बताता है कि राक्षस बेस कैंप के बाहर मौजूद है। ये सुनते ही मफी पूरी तेजी से वापस दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक वह राक्षस उसके सामने आ जाता है। मफी बुरी तरह चौंक जाता है। खुद को बचाने के लिए जैसे ही वह पीछे हटता है, वह अपने ही लगाए हुए जाल में फंस जाता है और उसकी टांग बुरी तरह घायल हो जाती है। मफी दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन मफी पूरी ताकत से उसका सामना करता है। उसकी दर्दनाक चीखें कैंप तक सुनाई देती हैं, जिससे अंदर मौजूद लोग डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद मफी अब जिंदा नहीं बचा। उसी दौरान एलेक्स को होश आता है। बाकी लोग उसे पूरी स्थिति बताते हैं। एलेक्स, जो एक अनुभवी शिकारी था, मफी को बचाने और राक्षस को खत्म करने की योजना बनाता है। प्लान के मुताबिक एक व्यक्ति बाहर जाकर खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि राक्षस का ध्यान भटक सके। इसी बीच दूसरा व्यक्ति मफी को बचाकर सुरक्षित जगह तक ले जाएगा और फिर एलेक्स मौका देखकर उस राक्षस को मार देगा। लेकिन जैसे ही वे योजना बना रहे होते हैं, अचानक राक्षस दरवाजों पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर देता है। उसकी भयानक आवाजें सुनकर सबकी रूह कांप उठती है। कुछ ही पलों बाद वह खिड़की तोड़ देता है और अंदर सैम का कटा हुआ सिर फेंक देता है। ये देखकर सभी सदमे में आ जाते हैं। डर और दुख के बीच वे जल्दी जल्दी टूटी हुई खिड़की को बंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि राक्षस कभी भी अंदर घुस सकता है। इसी दौरान एलेक्स चार्ली से कहता है, मैं उसे सीसीटीवी में देख सकता हूँ, बस गोली चला दो। चार्ली, जो हमेशा से डरपोक था, इस बार खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह कांपते हाथों से बंदूक उठाता है और राक्षस पर निशाना साधता है। वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी राक्षस उसे देख लेता है। अचानक वह अंदर घुस आता है, चार्ली को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले जाता है। बाकी लोग समझ जाते हैं कि अब चार्ली का बचना नामुमकिन है। इसके बावजूद वे हार नहीं मानते और अपने प्लान को जारी रखते हैं। वे जेसी से कहते हैं कि वह मफी को ढूंढे और उसे उस नाव तक ले जाए जिससे सैम इस द्वीप पर आया था। एलेक्स सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं उस राक्षस को मारने या कम से कम घायल करने की कोशिश करूंगा, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इस जगह पर रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है। योजना बनाने के बाद सभी लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही वे अपने प्लान को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलेक्स खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए जंगल में निकल पड़ता है। उसका मकसद राक्षस को अपने पीछे लगाकर जाल की तरफ लाना था। दूसरी तरफ जेसी, मफी और नदी का रास्ता ढूंढने निकलती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चार्ली अभी भी जिंदा है। राक्षस उसे मारने के बजाय अपने छिपने की जगह पर फेंक कर चला गया था। वहां चार्ली एक बेहद भयानक दृश्य देखता है। राक्षस ने मफी को मार डाला था और उसका सिर काटकर बाकी शिकारों के सिरों के साथ लटका दिया था। ये देखकर चार्ली डर से कांप उठता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगला नंबर उसी का हो सकता है। तभी उसे दूर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि उसके दोस्त कैंप छोड़ चुके हैं। चार्ली को डर लगता है कि कहीं उसके साथी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ न दें। घबराहट में वह तुरंत रेडियो के जरिए अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसका संपर्क हो जाता है। चार्ली की आवाज सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है कि वह अभी जिंदा है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उनका लीडर मफी अब इस दुनिया में नहीं रहा। चार्ली उन्हें चेतावनी देता है कि राक्षस अपने ठिकाने से निकल चुका है और अब उनकी तरफ आ रहा है। उधर जेसी अभी तक मफी को नहीं ढूंढ पाई थी। वह नदी तक पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। राक्षस ने उस नाव को तबाह कर दिया था जिससे वे इस द्वीप से भाग सकते थे। नाव को टूटता देखकर जेसी पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। तभी उसे अपने पिता की मौत का दिन याद आता है।
उसी दिन उसने फैसला किया था कि वह शिकारी बनेगी और हर उस राक्षस को खत्म करेगी जिसने इंसानों की जिंदगी बर्बाद की है। अपने पिता की याद और बदले की आग से जेसी के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है। अब वह डरने के बजाय राक्षस का शिकार करने का फैसला करती है। वह पूरे जंगल में उस दानव को ढूंढने लगती है, लेकिन असल में राक्षस ही उसका शिकार कर रहा होता है। चलते चलते जेसी एक पुरानी और सुनसान लकड़ी की झोपड़ी में पहुंचती है। वहां उसे एहसास होता है कि राक्षस उसे घेर चुका है और अब उसे मारना चाहता है। इसी बीच एलेक्स भी पूरी सावधानी के साथ राक्षस पर नजर रखे हुए था। सही मौका मिलते ही वे हमला करते हैं और आखिरकार उस खतरनाक दानव को मार गिराते हैं। राक्षस के मरते ही सभी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस दानव को खत्म कर दिया, इससे पहले कि वह उन्हें मार पाता। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वे जीत चुके हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। जिस राक्षस को उन्होंने मारा था वह असली नहीं था। एक और भयानक दानव, पहले से भी ज्यादा खतरनाक, चुपचाप जेसी के पीछे उस झोपड़ी के पास खड़ा था। जेसी किसी तरह उस पुरानी झोपड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर आते ही वह उस खौफनाक राक्षस को देखती है, लेकिन खुशकिस्मती से राक्षस की नज़र उस पर नहीं पड़ती और वह तेजी से जंगल की तरफ भाग जाता है। दरअसल उसे एलेक्स की आवाज़ सुनाई दे चुकी थी और अब वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। एलेक्स को अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उसके पीछे खड़ी है। अचानक राक्षस पीछे से हमला करता है और उसे घसीटते हुए अपने ठिकाने पर ले जाता है। उधर जेसी अंदर चार्ली को ढूंढ लेती है। चार्ली को जिंदा देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी डर में बदल जाती है। उस ठिकाने के चारों तरफ इंसानों के कटे हुए सिर लटक रहे होते हैं। ये उन शिकारियों के सिर थे जो इस द्वीप पर राक्षस का शिकार करने आए थे, लेकिन खुद उसका शिकार बन गए। जेसी समझ जाती है कि अगर राक्षस वापस आ गया तो वे दोनों भी जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वह चार्ली को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी राक्षस वापस लौट आता है और उसके साथ बुरी तरह घायल एलेक्स भी होता है। एलेक्स की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। वह पहले से घायल था और अब लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था। अपने दोस्तों को बचाने के लिए जेसी आग का इस्तेमाल करती है और जलती हुई चीजें राक्षस की तरफ फेंकती है, लेकिन राक्षस जरा भी नहीं डरता। तभी चार्ली भी हिम्मत जुटाकर लड़ाई में शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उस दानव से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह राक्षस इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर था। वह अचानक एलेक्स पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद राक्षस एलेक्स का सिर काटने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर जेसी को एहसास होता है कि इंसानी सिर उस राक्षस के लिए बहुत मायने रखते हैं। उसे लगता है कि शायद यही उसकी कमजोरी है। गुस्से और दर्द में जेसी उन लटके हुए सिरों को राक्षस की तरफ फेंक देती है और फिर उन्हें आग लगा देती है। उसे विश्वास था कि ऐसा करने से राक्षस कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत साबित होता है। सिरों को जलता देखकर राक्षस और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। गुस्से में पागल होकर वह चार्ली पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब जेसी अकेली बची थी और उसके सामने वह खूंखार दानव खड़ा था। उसी पल जेसी को अपने पिता की मौत याद आती है। वही दर्दनाक याद उसके अंदर एक नई ताकत भर देती है। डर अब उसके अंदर से खत्म हो चुका था। पूरी हिम्मत जुटाकर जेसी राक्षस पर हमला करती है और उसे चाकू से घायल कर देती है। मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकलती है। भागते हुए जेसी पूरे जंगल में आग लगा देती है ताकि उस राक्षस और उसके अस्तित्व का हर निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ देर बाद जब वह जंगल से बाहर निकलती है तो उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। वह जोर से जीत की चीख लगाती है और इमरजेंसी बटन दबाकर अपनी जीत और बचाव का संकेत भेजती है। ये जीत बहुत बड़ी थी, लेकिन बेहद दर्दनाक भी, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि आखिरकार कहानी यहीं खत्म हो जाती है और जेसी इस खौफनाक द्वीप से जिंदा बाहर निकलने वाली आखिरी इंसान बन जाती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।